राखी और भी तुम जैकेट देख सकते हो। मेरी जैकेट देख गई Should I cut it now? Yeah. ऐसे ऐसे ना। हाँ और ऐसा वीडियो पे ऑन कर। Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday. पहला भाई तो खुद लो। yes. Yeah. अब जूनी को खिला। कभी खाओगी? कोई बेल्जियम पे बहुत ठंडा है। Please. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। खैर, आज संडे का दिन है। संडे मीन्स आज तारीख क्या है तारीख मुझे याद नहीं है। कितने भूले हुए, तारीख मुझे याद नहीं है। आज है 16 जनवरी। आज की तारीख मैं भूल नहीं सकती बिकॉज आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और साथ ही मेरी नेस का भी बर्थडे है। नेस इन द सेंस रवि की सिस्टर की डॉटर, उसका। तो ये डेट याद रहती है। तो आज मैं रेडी हो के, देखो अब लग रहा होगा ना थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ। तो बेसिकली मैं जा रही हूँ आशु के बर्थडे की पार्टी में। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन आप सोचोगे पार्टी है रात में होनी चाहिए, अभी दिन में कहाँ जा रही है, अभी तो दिन है। तो दिन में इसलिए मैं रेडी होके जा रही हूँ क्योंकि आज ही हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज किए गए हैं कुछ स्पोर्ट्स क्या कहेंगे, कंपटीशन या कॉन्टेस्ट शॉर्ट ऑफ। तो बस वहाँ जा रही हूँ। सुबह क्रिकेट हुआ था, सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड थी तो सुबह मैं जा नहीं पाई। बट अभी हो रहा है चेस और कैरम का कंपटीशन, जिसमें मेरे पति ने भी पार्ट लिया है। और रवि ने कहा कि तुम आ जाओ नीचे देख लो। तो बस मैं नीचे आ गई, तो सोचा आपको भी दिखाऊं कैसे क्या हो रहा है। लेट्स सी। यहाँ मैच चल रहा है या ऐसे ही खेल रहे हैं? मैच चल रहा है। Hey. सजा के दे दिए आप मैंने ये मार दिया आपका, ये मार दिया, ये मार दिया। बड़ा आंसू है, अरे कितना सारा हां बड़ा क्यों है, हां बड़ा क्यों है, बड़ा ना देखो अपना घर मार देखो, मैं सोच क्या रहा था, देखो कर क्या रहा था, मैं वही कह रहा हूँ आदमी गलत चलता था ना, मैं वही मारना चाहता था। आप तो मत टक्कर करे मेरे को तो दोनों में से एक को मारना था ना। यहाँ था वो
हाँ जस्ट के भी तो अंजना के साथ तो गेम खत्म हो गया। सारे कितने एकदम फोकस होके खेल रहे हैं। मैं तो इतना फोकस होके खेल भी नहीं सकती। पहले मैंने भी अपना नाम दिया था, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल का ग्लिच होने की वजह से मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए, तो बस इसलिए। और अभी बस मैच चल रहे हैं बच्चे, यहाँ पर बच्चों का कैरम का मैच चल रहा है, वहाँ पर बड़ों का चेस का मैच चल रहा है। गर्नल्स कौन जीतेगा तो ठीक है, देखते हैं। बच्चों का नया मैच स्टार्ट हो रहा है। अंशी ये 12 पे जाएगा ना? तो चलो तो जाओ। क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं वो 9 का रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा, 8 पे रहेगा, 23 वो 6-4 हो गया। अरे 6-4 5 हो रहा है। हाँ ठीक 5 हो रहा है। चला दे। तो एक के बाद एक मैच चलते जा रहे हैं, कभी चेस का कभी कैरम का। चेस के बड़ों में सिर्फ 2 ही गेम हुए। रवि का जो कॉम्पिटिटर थे वो आए नहीं, तो रवि डायरेक्ट ही फाइनल में पहुंच गया और बच्चों का चेस चल रहा है। यहाँ पर कैरम का मैच इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था कि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा है, बस राजेंद्र भैया ही खेले जा रहे हैं और अकेले जीते जा रहे हैं। उसमें भी अपना एक फन था। मनोज भैया साथ में बैठे थे और वो सबको चेयरअप कर रहे थे। और चेयरअप करने का तरीका क्या, सोच के भी हंसी आएगी। अरे भाई खेलते जाओ, जीतना तो वैसे भी खरा जी को है। और हम सब हंस रहे थे। खैर जीते कोई भी, जब साथ मिलकर सब खेलते हैं असली मज़ा तो उसका होता है। एक साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना, हंसी मजाक करना, यही तो ज़िंदगी का असली नाम है। तो बस ऐसे ही हंसी खुशी के साथ कोई रात या कोई शाम बीते तो ज़िंदगी में उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और बस एक के बाद एक मैच भैया जीत के गए और सीधे फाइनल में पहुंच गए। उसके बाद मैच हुआ रवि का नवीन जी के साथ। रवि उसमें विनर रहा और वो फाइनल में पहुंच गया। उसके बाद रवि ने ईशा के साथ खेला मैच, उसमें भी रवि जीत गया और फिर वो फाइनल में पहुंचा। तो ये कह सकते हैं राजेंद्र खरा भैया ने 2 गेम खेले जिसमें वो जीत गए और फाइनल में पहुंचे। रवि ने 2 गेम खेले जिसमें वो जीत गया और वो फाइनल पहुंचा। और जब फाइनल मैच कैरम का हुआ वो तो और भी कमाल का था। एकदम लास्ट मिनट तक कौन जीतेगा नॉट डिसाइडेड, कोई भी जीत सकता है। तो बड़ा ही मज़ा आया कैरम के मैच को देखकर। और वैसा ही मज़ेदार रहा चेस का मैच। ऑल्दो मैं पूरे टाइम तक नहीं थी चेस के मैच तक, बिकॉज बहुत लेट हो गया था और मैच इनका नाम ही नहीं ले रहा था ख़त्म होने का। लेकिन रिज़ल्ट जो भी रहा वो हमें मिल ही जाएगा।
दोनों में ही सेम पर्सन के बीच में फाइनल मैच होने जा रहा है। सेम पर्सन है रवि और रवि के साथ है हमारी सोसाइटी के विनर जो हर गेम में चैंपियन है और विनर है। इनके साथ रवि के दोनों मैच। मैं आपके साथ हूँ। खेल लो दोनों बीच से। मैच का रिजल्ट मेरे रहते हुए निकला। कैरम में राजेंद्र भैया जीत गए, रवि रनर अप रहा। चेस का मैच चल रहा था, मैं 1 घंटे तक वेट करती रही थी शायद कोई रिजल्ट निकले, शायद कोई रिजल्ट निकले, पर उन दोनों के मैच का कोई रिजल्ट अभी तक तो निकला नहीं। और जब निकलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। पर मैं वेट हो रही थी आशु के घर बर्थडे पार्टी के लिए, आशु के बर्थडे पार्टी के लिए। तो बस मैं निकल गई, बच्चों को घर ड्रॉप किया और मैं निकल गई। तो बस अब मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ पर देखूँगी अगर कुछ शूट करने लायक कुछ रहा कि मैं मतलब कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज़ आपको मिलती हूँ बाद में।
आशु के घर से बर्थडे पार्टी से, आशु की बेस्ट है वो बर्थडे पार्टी से आ गई एंड काफ़ी लेट हो गया है, 1:30 बज गए। पार्टी हो गई थी ओवर, 12:30 बजे तक सब चले गए थे ऑलमोस्ट। फिर लास्ट में हम ऐसे ही बैठ गए गप्पे मारने के लिए, तो थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते 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 वक्त का पता ही नहीं चला। फिर आई, चेंज वेंज किया, मेकअप रिमूव किया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप चाहे कितने भी लेट हो जाओ, आप कितने भी थके हुए हो, अगर आप किसी पार्टी में गए हो और अगर आपने मेकअप पुट किया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेकअप को रिमूव ज़रूर करो। तो बस अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बस वो हो गया। और मैंने अभी रिसेंटली एक ऑयल है, फेस ऑयल, जो रात को अगर आप लगा के सो चेहरे पे तो अच्छा रहता है। तो स्टार्ट किया है, देखते हैं कि कैसे रिजल्ट रहते हैं। 1-2 दिन में तो कुछ खास पता नहीं चलता, थोड़ा टाइम जब बीतता है तो पता चलता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैच का रिज़ल्ट क्या रहा। तो चेस का मैच जो 20 मिनट्स के टाइम लिमिट का होना चाहिए था, जो सबका हो रहा था, वो 20 मिनट की टाइम लिमिट पे नहीं हुआ, वो पूरा चेकमेट तक चला, ठीक है। और वो मैच कितनी देर चला आपको कोई आइडिया है? ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक वो मैच चला है, दोनों एकदम लगे रहे। और फिर फाइनली हमारी सोसाइटी के स्पोर्ट्स चैंपियन ही फाइनली इस बार भी सारी ट्रॉफीज लेकर चले गए। कैरम में भी राजेंद्र खेड़ा भैया जीते, चेस में भी वही जीते। सुबह क्रिकेट मैच जो हुआ था, शायद जहाँ तक मुझे पता है उसमें भी जिस टीम में खेड़ा भैया थे, राजेंद्र भैया थे, वही जीते। तो उनको यही कहा जाता है, जब वो खेलने बैठते हैं या कोई टीम में होते हैं तो यही कहा जाता है, जिस टीम में खेड़ा जी होंगे वही टीम जीतेगी। जहाँ राजेंद्र भैया खेलेंगे वो गेम तो वही जीतेंगे। आप खेल लो, आप अपना शौक के लिए खेल लो। तो मैच भी बहुत अच्छे रहे, बहुत एंटरटेनिंग रहे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो आज का पूरा दिन फन फिल्ड रहा। आई होप आपको भी मज़ा आया हो, आपने भी इंजॉय किया हो। अगर मज़ा आया, इंजॉय किया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे अपना ढेर सारा प्यार भेजना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज वेल।